दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का जो टॉपिक का विषय ये है कि डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है। देखिए, जो आप डिप्रेशन में जाते हैं, टेंशन में जाते हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? जो नेगेटिव परिस्थितियाँ होती हैं वही जिम्मेदार होती हैं। और जो पॉजिटिव परिस्थितियाँ होती हैं, तो जो पॉजिटिव परिस्थितियाँ होती है, हर एक व्यक्ति पॉजिटिव परिस्थितियाँ को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जो नेगेटिव परिस्थितियाँ होती है, हर एक व्यक्ति जो नेगेटिव परिस्थिति को एक्सेप्ट नहीं करता है। और नेगेटिव परिस्थिति को एक्सेप्ट करने के लिए व्यक्ति के अंदर साहस होना चाहिए, व्यक्ति के अंदर ऊर्जा होना चाहिए, तब व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तब जाके व्यक्ति नेगेटिव परिस्थिति को स्वीकार करता है। यानी कि जब तक व्यक्ति का मन मजबूत नहीं रहेगा तब तक व्यक्ति जो है नेगेटिव परिस्थिति को स्वीकार नहीं कर पाएगा। आप जब स्वीकार नहीं कर पाएगा तो और समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो नेगेटिव परिस्थितियाँ कैसे उत्पन्न होती है, इसके लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार होते हैं, क्या कारण होता है? देखिए, इसके लिए 3 लोग जिम्मेदार होते हैं। पहला, ईश्वर को मानिए या किसी दैवी शक्ति को मानिए। जैसे मान लिया आप कहीं पे जा रहे हैं और अचानक दुर्घटना हो जाती है और आपकी इसमें कुछ गलती नहीं है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ईश्वर जिम्मेदार है। आपके पेरेंट्स का अचानक देहांत हो जाता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ईश्वर जिम्मेदार है। अगर इसकी जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लेंगे तो समझिए कि आप परेशान रहेंगे। इसकी जिम्मेदारी आप ईश्वर पर टाल दीजिए कि हमारे जीवन में जो निगेटिव परिस्थितियाँ आई है इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर आप इस जिम्मेदारी मानेंगे तो परेशान हो जाएंगे। और देखिए, दूसरी निगेटिव जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है वो किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से होती है, तीसरे व्यक्ति की वजह से होती है। उसमें ईश्वर का रोल नहीं होता है, उसमें आपका भी रोल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी के साथ आपने प्रेम किया है या कोई व्यक्ति जो आपके साथ गलत काम कर दिया है, धोखा दे दिया है, उसमें आप कुछ भी गलत काम नहीं किए, फिर भी व्यक्ति जो है आपके साथ धोखा दे दिया है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन है? आपके जीवन में जो नेगेटिव परिस्थितियाँ जो उत्पन्न हुई है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आप लेंगे? आप तो अच्छे काम किए थे, आप कोई किसी के साथ गलत काम नहीं किए थे, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो है आपके साथ क्या गलत काम कर दिया। तो इसी यहाँ पे क्या करना है, आप उसको क्या, दूसरा जो व्यक्ति आपके साथ गलत काम कर दिया है, यानी कि निगेटिव परिस्थितियाँ जो होती है दूसरे व्यक्ति की वजह से उत्पन्न हो रही है। और तो यहाँ पर अगर ज़्यादा उस व्यक्ति के बारे में सोचेंगे, उस निगेटिव परिस्थिति के बारे में सोचेंगे तो डिप्रेशन में जा सकते हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके साथ गलत काम कर दिया है, कोई व्यक्ति अगर आपको धोखा दे दिया है, तो आपको क्या करना है, उसको दिल से एक्सेप्ट कर दीजिए। किसी भी निगेटिव परिस्थिति को दिल से एक्सेप्ट कीजिए और उसको माफ़ कर दीजिए। आप जैसे ही माफ़ करेंगे तो आपके मन को क्या शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, आपके अंदर क्या थोड़ा से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यानी कि आपका मन जो होता है हल्का हो जाएगा। आपके मन पर जो बर्डन था, आपके मन पर जो समस्याएं क्या मंडरा रही थी वो दूर हो जाएगी। लेकिन जब तक आप उस व्यक्ति को माफ़ नहीं करेंगे, जब तक आप उस समस्या के बारे में छोड़ेंगे नहीं, तब तक आप परेशान रहेंगे। तो सबसे आसान तरीका है कि उस व्यक्ति को आप माफ़ कर दीजिए, दिल से माफ़ कर दीजिए। और जो देखिए तीसरी परिस्थिति है, ये परिस्थिति बहुत ही खतरनाक होती है। जैसे अगर आपको क्या हर चीज़ सुविधा मिल जाए फिर भी आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं, तो ये निगेटिव परिस्थितियाँ आपके जीवन में उत्पन्न हो जाती है और आप इस निगेटिव परिस्थिति की वजह से क्या है, डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पर भी क्या इसको एक्सेप्ट करना है। बस यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि फ्यूचर में क्या हमसे गलती ना हो। अगर फ्यूचर में इस प्रकार की फिर दोबारा गलती करेंगे तो आप अपने जीवन में जो सुधार की संभावनाएं हैं, आपके जीवन में जो सुधार की जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाएगी, जो सुधार की जो गुंजाइश है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आप लगातार रिपीट करेंगे जो गलतियां कर रहे हैं तो समस्या उत्पन्न हो जाएगा। तो जो अगर आपके वजह से जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, जो नेगेटिव परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, या जैसे मान लीजिए आप किसी के साथ धोखा दे दिए हैं, किसी के साथ आपने गलत काम कर दिया है, तो इसकी जिम्मेदारी क्या है, आपकी है। तो आपको ध्यान देना है, ये यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि फ्यूचर में इस तरह की गलती ना हो पाए। अगर आप फ्यूचर में इस तरह की गलती करेंगे तो यहाँ पर क्या डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो देखिए, कोई भी परिस्थिति अगर आपके जीवन में नेगेटिव परिस्थिति उत्पन्न हो रही है तो सबसे पहले अपने अंदर ऊर्जा को डेवलप कीजिए, अपने मन को मजबूत कीजिए। चाहे ईश्वर ने डेवलप किया हो परिस्थिति, या कोई दूसरा व्यक्ति डेवलप किया हो, या आपसे उत्पन्न हो गई है परिस्थिति, तीनों परिस्थितियों में क्या है, आप अपने उस परिस्थिति को स्वीकार करने के लिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, अपने मन को मजबूत कीजिए। जब तक आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे, और स्वीकार कीजिए और फिर इनके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। फिर क्या करना है, आपको नए सिरे से सोचना है ज़िंदगी के बारे में।
नई जो समस्याएं आ रही हैं उसका समस्याओं का जो समाधान है नए सिरे से तलाशना है। अगर फिर वही पुरानी समस्याओं के बारे में जूझते रहेंगे तो डिप्रेशन में जा सकते हैं, एंग्जाइटी में जा सकते हैं, क्योंकि जो नेगेटिव परिस्थितियाँ जो होती है व्यक्ति को डिप्रेशन में ढकेलने में सर्वाधिक योगदान देती हैं। इन्हीं नेगेटिव परिस्थितियों को ऐसे व्यक्ति जो होता है क्या डिप्रेशन में जाता है तो नेगेटिव परिस्थितियों को एक्सेप्ट कीजिए, इनके बारे में सोचना ही बंद कर दीजिए। अब सोचना बंद करने का मतलब है कि अगर आप इनको एक्सेप्ट कर लेंगे, जो अनएक्सपेक्टेड जो घटनाएं आपके जीवन में हो गई हैं तो आपके जीवन में क्या हो जाएगा, बेहतरी की जो संभावनाएं हैं बढ़ जाएंगी। अगर इन घटनाओं को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और जो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर